हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। मैं कुंदन मौर्य और आज हम लोग शुरू करेंगे नंबर्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग नंबर के बेसिक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे रियल नंबर क्या होता है, जो हमें मैथ्स में क्लास 10 के चैप्टर 1 में पढ़ना होता है, उसे हम फिर शुरू करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये सब का नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जिन्हें ये सब पता है वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ग्राफ तैयार करके रखा है कि जैसे नंबर्स है, तो नंबर्स के बारे में हमें क्या जानना है कि सबसे पहले ये नंबर्स डिवाइड कैसे हैं। तो ये जितने भी संख्या हैं वो कैसे हैं, एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो यही रियल नंबर हमें पढ़ना है चैप्टर 1 में, क्लास 10 के चैप्टर 1 में यही पढ़ना है। और इससे रिलेटेड परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में जानना है। लेकिन इसे जानने से पहले हम लोग को ये सारा चीज़ पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या, अभाज्य जिसे ऋण संख्या भी कहते हैं और भाज्य जिसे यौगिक संख्या भी कहते हैं, और पूर्णांक क्या होता है। ये सब के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो ये सारे चीज़ जो है ये बाकी वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यही कि प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इसके अलावा क्या बोला गया है कि दशमलव संख्या जो होता है, जिसे डेसिमल नंबर कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे शांत अशांत हिंदी में बोलते हैं, और रेकरिंग और नॉन रेकरिंग यानी रिपीट होता है वही सेम नंबर। तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे और उस आधार पे परिमेय संख्या को परिभाषित करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसा डिफिनीशन में लिखा गया कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती हम लोग शुरू कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को काउंट करना होता है ना, तो 1 2 3 4 ऐसा थोड़ी करते हैं कि -1 0 ऐसा नहीं काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। यानी हमारा जो गिनती का संख्या है वो कहाँ शुरू होगा, 1 से। तो 1 से शुरू करते चलेंगे और एंड कहाँ तक होगा, आप जहाँ तक गिनते चलो, एंड इसका होने का कोई चांस नहीं। यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक आप बुढ़ापे तक गिनते रह जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाकी जितना कंटिन्यू चलते चलेंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, प्राकृत संख्या कहलाएंगे। यानी गिनती की संख्या सारी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। अब दूसरी बात है हमारा पूर्ण संख्या। ये जो है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण का मतलब ऐसा था पूरा हो जाना, यानी लगता है प्राकृत संख्या कुछ अधूरा था, है ना। तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में क्या बोला जा रहा है कि शून्य तथा गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी गिनती की संख्या और साथ में अगर उसमें शून्य हो जाए, यानी इसको हम लोग और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और वो क्या है कि वैसी संख्या जो शून्य से शुरू, यानी शून्य से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। इसमें 1 से शुरू हुआ है और इसमें 0 से शुरू हुआ है। यानी एक सवाल ये हो सकता है, माइंड में आ रहा होगा, अगर बच्चे अगर वीडियो को देख रहे होंगे, जैसे 10th क्लास में से ये तो शुरू से ही बच्चे लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो उसके लिए है कि अगर 0 1 2 3 4 ये सेम नंबर है, ये बिल्कुल दोनों में है, तो ये दोनों में अंतर क्या, बस दोनों में अंतर यही है कि ये 0 इसमें है और इसमें 0 नहीं है। यानी पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 काउंट होता है, और गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, 1 2 3 4। यानी एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। यानी जितने भी सारे के सारे प्राकृत संख्या होंगे वो पूर्ण संख्या होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगे। क्या उसका उल्टा सही होगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, नहीं हो पाएगा इसका उल्टा सही, क्योंकि ये 0 है, ये 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगे, लेकिन जो पूरे के पूरे पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं होंगे। तो यही दोनों को डिफरेंस है बिल्कुल। अब इसके आधार पर अब इसमें कुछ अलग अलग चीज़ों को चेंज करके हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या होता है, ठीक है। तो सम संख्या के बारे में आगे पढ़ना है, ठीक है। तो सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। क्या कहते हैं, इवेन नंबर। इसमें क्या लिखा गया है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए।
डिवाइड करने पे यानी भाग देने पे 2 से पूरा पूरा अगर कट जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या, यानी कोई शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे भाग देते हैं तो रिमाइंडर नीचे बचता है, कोई शेष नहीं बचना चाहिए, तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे, सम संख्या। लेकिन फिर माइंड में सवाल आता है कि हम कैसे पता करेंगे कि 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो सिंपली 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 2 दूनी 4, 6 8 10 12 14। यहाँ देखने के बाद क्या हो रहा है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 0 आया पीछे में। मतलब इस प्रकार से पढ़ो, 2 का 2 पीछे में 2, 2 दूनी 4 लास्ट में 4, वैसे 2 5 10 लास्ट में 0, 2 6 12 लास्ट में 2, यानी फिर से 2 4 6 8 रिपीट हो रहा है। यानी अगर हम देखें इस चीज़ को, ये कंटिन्यू पैटर्न को देखें, तो यानी वैसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से कटेगा, नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो कितना भी बड़ा संख्या दे दिया जाए, पीछे हम देखेंगे कि 0 2 4 6 8 है कि नहीं है। अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो सम संख्या हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा, और 2 से कटेगा तो सम संख्या होगा। और उसके अलावा अगर ये रहे 1 3 5 7 9 ये सब, तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो विषम संख्या देख लेते हैं साथ में, यानी वैसी संख्या, बस इसका विपरीत है, जो 2 से कट रहा है उसे बोलेंगे सम संख्या, और जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी अगर विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो कुछ ना कुछ क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। किसी के माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भाग देने के बाद दशमलव के बाद कट जाए, तो दशमलव के बाद वाले की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल संख्या ले रहे हैं। नंबर जो हमारा 1 2 3 4 टोटल कहाँ तक, 9 तक, और ये साथ में 0, बस यही संख्या सारा मिलकर तो बाकी संख्या बड़े बड़े संख्या क्या होते हैं, बनते हैं। तो क्या सबको समझ में आ रहा है? अब उसके बाद हम लोग देखें ये दोनों में बस अंतर, तो ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग जो पढ़े पीछे कि प्राकृत संख्या और शून्य संख्या, तो अल्टरनेट जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ना 1 3 5 7 9, ये हो गया विषम संख्या, और 2 4 6 8 ये सब क्या हो गया, सम संख्या। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, यही सबको फिर बाद में अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है सम संख्या और विषम संख्या में। यानी इसका सीधा सीधी यही कहना है कि कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, बस 2 से कटना चाहिए, 2 से भाग लगना चाहिए तो हम सम होंगे, और अगर 2 से भाग पूछेगा 2 से भाग लग रहा है तो हाँ चलो सम संख्या होगा, अगर 2 से भाग नहीं लग रहा है तो भी सम संख्या होगा। यानी वही सारा, ये क्या, अब सवाल अगर पूछ देगा, अभी तक हम लोग 4 पढ़े, ठीक है, एक क्या पढ़े, प्राकृत पढ़े, और दूसरा क्या पढ़े, पूर्ण पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, सम संख्या पढ़े, और उसके बाद क्या पढ़े, विषम संख्या पढ़े। ठीक है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगा, अगर 0 हटा दे तब सभी क्या हो जाएगा, पूर्ण प्राकृत हो जाएगा। यानी 0 के अलावा बाकी सब तो सेम ही है दोनों में, फिर अंतर ही कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं सम संख्या, तो यही प्राकृत संख्या ना सम संख्या, इसी में से कुछ चीज़ों को काट लिया गया, यानी जितने भी सारा प्राकृत था, जो 2 से भाग लगने वाला था उसको इस बक्से में रख दिए, और जो 2 से भाग लगने वाला नहीं था उसको इधर डाल दिए, विषम में डाल दिए। यानी जितने भी सम संख्या है वो भी प्राकृत होगा, जितना विषम संख्या है वो भी प्राकृत होगा। प्राकृत होगा तो पूर्ण भी होगा, क्योंकि सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर कोई आपको नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सेगमेंट में। आगे क्या है, अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य, भाज्य का मतलब होता है संख्याओं से भाग लगने वाला, तो किन किन संख्याओं से, अभाज्य यानी उसका उल्टा। अब देखो कोई भी नंबर है, जैसे अगर 1 के अलावा, ऐसे तो 1 है तो उसका कोई और फैक्टर तो है नहीं, खुद है, ठीक है, लेकिन कोई और नंबर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब जो नंबर्स है ना, तो जैसे कि 2 को देखें तो कितना भी कोई भी नंबर होगा ना, जो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, नहीं 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, और खुद से भी भाग लगेगा यार, वो तो होगा ही होगा, यानी 1 से भी भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, तो वैसा ही होना चाहिए, यानी उसके अलावे किसी और से भाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसका 1 तथा स्वयं के अलावे कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये अलार्म का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, वो आप लोग टाइमिंग देख रहे हैं, वो बात के कारण हो रहा है, चलिए यहाँ पे ध्यान कर देते हैं। तो वैसी संख्या जिसका 1 तथा स्वयं के अलावे कोई अन्य गुणनखंड न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी
कोई भी नंबर है तो एक से तो डिवाइड होगा ही, एक से तो भाग लगेगा ही लगेगा, और खुद से तो भाग लगेगा ही लगेगा। क्योंकि हर नंबर को जैसे 15 ले लेते हैं तो 15 को 1 × 15 लिख सकते हैं, यानी 1 × 15। 16 को तो 1 × 16, यानी जिसे इसी प्रकार तोड़ा जाए, यही 2 गुणनखंड में टूटे, इसके अलावा किसी और गुणनखंड में नहीं टूटे। लेकिन 15 को क्या 3 × 5 भी तोड़ सकते हैं, यानी ये 15 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। वैसी संख्या जिसका एक तथा स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो एक और खुद के अलावा किसी और से भाग लगवे नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे में 2, 3, 2 क्या 1 से कटेगा, खुद से, 3 1 से, खुद से, 5 1 से, खुद से, 7 1 से, खुद से, 4 छोड़ दिए और 6 छोड़ दिए। 4 को देखें तो 4 1 से तो 1 और खुद से तो सारे संख्या होंगे यार, 1 से और खुद से तो सारे संख्या ना कटेंगे, उसके अलावा ये 2 से कट जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य नहीं होगा। इसका अगला सेगमेंट जो हम लोग पढ़ना है अभाज्य नहीं होगा, क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये सारे होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है कि वैसी संख्या, भाज्य संख्या में क्या बोला जा रहा है कि वैसी संख्या जिसका एक तथा स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी गुणनखंड हो, यानी इसका ठीक विपरीत, ठीक इसका उल्टा जो होगा वो क्या होगा, भाज्य। इसलिए हम दो संख्याओं को एक साथ लेकर कर रहे हैं ताकि जो सिमिलर है या जो दोनों में जो अंतर है उसको समझा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, इसमें क्या बोला, एक से खुद से, यानी सारे संख्या एक से खुद से तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं चाहिए, अभाज्य, यानी किसी और संख्या यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे बोला एक से खुद से तो सारा संख्या कटेगा, उसके अलावा कोई और आएगा तभी भाज्य होगा। ठीक है, यानी एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी अगर गुणनखंड है उसका तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो 4 है तो 4 का एक और खुद तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित होता है। अगर 6 की बात करें तो 2 और 3 है ना, 1 और 6 तो है ही, लेकिन इसके अलावा 2 और 3 भी है, हो गया 8। तो 8 को ये 2 भी है और 4 भी है, 8 को 2 × 4 भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये इस प्रकार से है, यानी इसी और गुणनखंड में नहीं लिखना, यानी बस वो 1 × 8 अगर लिखा जाता, इसके अलावा कोई और नहीं होता, किसी और से भाग लगने वाला नहीं होता, तो उसे हम लोग बोल देते हैं अभाज्य। लेकिन ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लग रहा होगा कि क्या ये अभाज्य और भाज्य, क्या इसको सम और विषम से कोई लेना देना है, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या और सम संख्या, ठीक है, तो अगर 2 के अलावे, जैसे 2 को लेते हैं, इसको ध्यान में रखा जाए, नोट किया जाए इसको। ठीक है, तो 2 को रखते हैं तो 2 तो क्या है, अभाज्य है। कैसी संख्या है, अभाज्य है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी एक से और खुद से। लेकिन इससे अगर कोई बड़ा, ये सम संख्या भी है, ठीक है, ये क्या है, सम संख्या है, तो एक इकलौता सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। अगर इससे बड़ा कोई सम संख्या ले लेते हैं तो सम संख्या का परिभाषा ही क्या है, जो 2 से विभाजित हो, तो 2 से विभाजित होगा। और इसके अलावा कोई ले लेंगे, जैसे 4 ले लेंगे, तो अगर ये 2 से विभाजित ही हो जाएगा तो ये 4 है ना, अभाज्य कहता है खुद से कटो और 1 से कटो, इसके अलावा किसी और से मत कटो, नहीं तो यहाँ पे मत रहो। ठीक है, तो 4 ये क्या होगा, 2 से कटेगा, क्योंकि सम संख्या का परिभाषा ही है कि जो 2 से विभाजित होगा वही सम संख्या कहलाएगा। लेकिन 2 क्यों हो गया, क्योंकि 2 खुद 2 है और 2 से विभाजित होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है, तो सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या पूछेगा या सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या होगा, आंसर हमारा 2 होगा। 2 ही एक अकेला अभाज्य संख्या है जो सम है। तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या, तो बड़ा जैसे ही हमारे दिमाग में आता है ना, लगता है बड़ा सम अभाज्य संख्या, 2 तो सबसे छोटा है, इससे बड़ा कौन होगा, ढूंढने लग जाते हैं आगे की ओर और हमारा आंसर नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा सम, एक तो सम अभाज्य संख्या है ये है, तो सबसे बड़ा छोटा जो भी है सब यही है, जो हो तुम हो। ठीक है, आगे क्या है, भाज्य में हम लोग पढ़ लिए कि इसका उल्टा, यानी 1 और स्वयं के अलावा कोई और, जैसे 4, 6, 8, 9 को देखें तो 9 विषम में तो 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो 1
3 और खुद ये संख्या यानी इसके अलावा, यानी इसका मिनिमम कम से कम 3 गो तो होगा ही होगा गुणनखंड। एक तो खुद होगा, एगो 1 होगा, इसके अलावा कोई और 1 गो मिल जाए, 2 गो मिल जाए, जितना मिल जाए बढ़िया है। ठीक है, ये बोल रहा है 1 और खुद के अलावा कोई और हमको चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा भाज्य। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखें तो इसे भाज्य संख्या के अलावा यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? साथ साथ में यौगिक संख्या। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? साथ में रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, रूढ़ संख्या ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अलग अलग नामों से पूछा जाता है। अब थोड़ा सा ये पूर्णांक, तो पूर्णांक जो है वो क्या होता है? यानी पूर्ण संख्या तथा इसके ऋणात्मक कोई भी नंबर है बाबू, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 को पूर्ण बोलो या प्राकृत बोलो, दोनों तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में 0। अब इसका ऋणात्मक, तो 0 का तो ऋणात्मक लेंगे नहीं। ठीक है ना, तो इसका निगेटिव क्या होगा? -1। सब का ऋणात्मक तो एग्जिस्ट करता ही करता है, होता ही होता है, -2। तो ये सारा का सारा क्या है ना, जितना भी संख्या है इसका ऋणात्मक अगर दोनों ऐड होता है आपस में तो 0 बन जाता है। 2 और 2 -2 दोनों हो जाएगा 3 और -3 आपस में मिलकर क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, इसे एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हैं, यानी जो भी बचा कुचा था ना माइनस वाला, अब ऋणात्मक संख्या भी आ गया। ठीक है, निगेटिव नंबर भी। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनते हैं? पूर्णांक। यानी जो हम प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 यानी गिनती की संख्या, फिर पूर्ण में क्या आया? 0 इंक्लूड हो गया, तो 0, 1, 2, 3, 4 बचा था माइनस वाला, तो इसमें कवर हो गया। -1, 2 इनफाइनाइट तक माइनस में चल जाएंगे, इधर प्लस में इनफाइनाइट तक चल जाएंगे, सारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक को अगर ये जो है इसे ये 0 है ना, तो 0 क्या है? ना ही धनात्मक है, ना ही ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है। ठीक है, ये जो है ये सारे क्या हैं? निगेटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक। और ये सारे जो हो गए वो क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए, जिसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक। ठीक है, ये धनात्मक हो गया और ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो इंटीजर में यही सारा है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें पढ़ना होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो इसे हम कवर करेंगे। परिमेय और अपरिमेय को अगले सेगमेंट में कवर करेंगे। तो ये बेसिक वीडियो था जिसमें हम लोग छोटे नंबर जैसे नेचुरल नंबर ये सारे चीज़ के बारे में जाने हैं। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, और जो रियल नंबर हमारा चैप्टर है उसके सवाल भी लेंगे, और जो जो पेपर में सवाल आते हैं वो सारे सवाल भी हम लोग करेंगे कवर साथ में। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बड़ी गर्मी लगता है जी, तो हनी कहने लग रहा था।